नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रवण गुप्ता। आजकल के लोग प्रेम विवाह में एक दूसरे से शादी करते हैं और शादी इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों का एक दूसरे पे विश्वास होता है। लेकिन वही विश्वास अगर दोनों में से कोई एक तोड़ दे तो उन दोनों प्रेमी जोड़े का प्रेम रह नहीं जाता है। आज की जो कहानी आई है इसमें भी कुछ ऐसा ही है। मेरठ में एक लड़की एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती है। लड़की दिल्ली की थी, लड़का मेरठ का था। लड़की लड़के से प्यार करती थी, इसलिए लड़की ने लड़के से शादी भी कर लिया। लेकिन लड़के ने उस लड़की को दारू पिला करके अपनी बीबी को अपने दोस्तों के सामने परोसता था। जब उसकी बीबी इस बात से मना की तो उसके पति ने अपनी पत्नी के सारे बाल काट करके फेंक दिए। दरअसल ये मामला लिसाड़ी गेट मेरठ यूपी का है, जहां पर एक पति और पत्नी रहते थे। पति मेरठ का रहने वाला था जिसका नाम शाहिद होता है, जबकि पत्नी दिल्ली के रहने वाली थी। और शाहिद भी पहले दिल्ली में ही रहता था और उस लड़की से शादी करने के बाद वो मेरठ चला आता है। शाहिद जब दिल्ली रहता था तो वो जिस इलाके में रहता था वो उसी इलाके में एक लड़की से वो बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है। शाहिद को उस लड़की से प्यार करते करते बहुत दिन बीत जाता है। उसके बाद दोनों प्लान करते हैं कि क्यों ना हम दोनों मिलकर के शादी कर ले। उसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही है। शाहिद उस लड़की के साथ शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वो दिल्ली नहीं रहता है, बल्कि दिल्ली से वो अपने गांव मेरठ चला आता है और मेरठ में ही अपने परिवार के साथ रहता था। शादी होने के बाद दोनों के बीच कुछ दिनों तक बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। दोनों में कोई झगड़ा नहीं होता है, दोनों में कोई लड़ाई नहीं होता है। लेकिन इसके आगे जो होने वाला था शायद उस लड़की को पता नहीं था कि इसके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है। इधर शाहिद जब अपनी बीबी को लेकर के गांव चला आता है, गांव में आने के बाद उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं और दोस्तों के साथ में रह करके उसकी संगत बिगड़ जाती है। वो उन दोस्तों के साथ दारू पीता था, शराब पीता था और नशीली चीजों का सेवन करता था। कि पत्नी इसकी हरकतों से बार बार परेशान थी, बार बार इसे समझाती थी कि तुम ऐसे लोगों से मत मिला करो जो तुम्हें गलत संगत में ले जाए, जो तुम्हें बिगाड़ने की कोशिश करे। लेकिन इसका पति इस बात को नहीं मानता था। वो अपने दोस्तों के साथ बार बार आता था, जाता था, उनके साथ रहता था। एक दिन की बात होती है कि उसका पति अपने 2-3 दोस्तों को लेकर के घर पे आता है। घर पे आने के बाद वो अपने साथ में शराब भी लेकर के आता है और शराब के साथ साथ में वो कोल्ड ड्रिंक भी लेके आता है और अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि मैं कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ, क्या तुम्हें पीना है? तो उसकी पत्नी भी बोलती है कि ठीक है, हमें भी कोल्ड ड्रिंक पीना है। उसके बाद उसका पति कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला करके अपनी पत्नी को पिला देता है। इसकी पत्नी पीने के बाद नशे के हालात में आ जाती है और जब इसके पति को लगता है कि इसकी पत्नी नशे के हालात में पूरी तरीके से आ चुकी है, उसके बाद इसका पति अपने सभी दोस्तों को बुलाता है और दोस्तों को बुलाने के बाद अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करवाने की कोशिश करता है। इधर इसकी पत्नी नशे के हालात में तो होती है, लेकिन इतना उसे जरूर पता होता है कि कौन इसका है, कौन इसका पराया है, कौन इसके साथ अच्छा करेगा, कौन इसके साथ गलत करेगा। उसकी पत्नी ने देखा कि उसके पति ने अपने दोस्तों को उसके साथ बलात्कार करने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद उसकी पत्नी ने इस बात का विरोध किया तो उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसका पति इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद उसका पति नशे के हालत में होता है और उसके बाद उसकी पत्नी नशे के हालत में होने के कारण सो जाती है, लेकिन उसका पति भी नशे में होता है और नशे में होने के कारण वो उसकी पत्नी का एक फायदा उठाता है। वो घर में रखे कैंची को ढूंढ करके लाता है और जब इसकी पत्नी सो जाती है तो इसकी पत्नी के सारे बाल काट करके फेंक देता है। जब इसकी पत्नी का नशा खत्म हो जाता है, उसके बाद इसकी पत्नी सो करके उठती है तो देखती है कि इसके सर का एक भी बाल नहीं होता है। अब इसकी पत्नी अपने सर पे बाल न देख करके बहुत गुस्सा होती है, बहुत परेशान होती है, लेकिन सोचती है कि आखिर में बताए तो किसे बताए। उसके बाद उसकी पत्नी पास के पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अपने पति के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाती है और पुलिस वालों से कहती है कि उसका पति नशे के हालत में आता है और अपने साथ दारू और कोल्ड ड्रिंक भी लेकर के आता है। तो वो मुझे बोलता है कि कोल्ड ड्रिंक पियोगे? तो हम कहते हैं कि ठीक है, हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे और हमें पता नहीं होता कि वो कोल्ड ड्रिंक होता है कि क्या होता है। उसके बाद वो हमें पिला देता है और हम नशे में आ जाते हैं। नशे में आने के बाद अपने दोस्तों को बुलाता है और मेरे साथ बलात्कार करने के लिए छोड़ देता है।
लेकिन जब मैं उनका विरोध करती हूँ तो मेरा पति बहुत नाराज होता है और उसके बाद मैं नशे में होने के बाद में सो जाती हूँ। फिर मेरा पति मेरा सारा बाल काट करके फेंक देता है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी पुलिस वाले होते हैं सारे सुन करके हैरान हो जाते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद वहाँ के पुलिस वालों ने उसकी पत्नी के कहने के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसके पति को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है कि उसका पति आखिर क्यों किया ऐसा, किस लिए किया। हालांकि दोनों ने अभी 5 महीने पहले प्रेम विवाह किया था और प्रेम विवाह करने के बाद उसका पति अपनी पत्नी को लेकर के गांव चला आता है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें आपको ठेस नहीं पहुंचाना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल हमें आपको जागरूक करना है कि जब पति और पत्नी शादी करते हैं तो पति अपनी पत्नी के पूरी जिंदगी हिफाजत करने का और उसे ख्याल रखने का एक कसम खाता है, एक वादा करता है कि अपनी पत्नी की जिंदगी में कभी गमों को आने नहीं देगा और उसे जो भी समस्याएं होगी अपनी पत्नी को उन समस्याओं से दूर रखेगा। लेकिन यहाँ पे इसके पति ने इस समस्याओं को दूर न रख करके बल्कि इसके पति ने समस्याओं को पास ला दिया। अगर ये वीडियो आप हमारी फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जहाँ रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।